तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस का। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। तो इन सब का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस एन। ये जो एक्स है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस एन, वाई का है 3 क्रॉस के, जेड का है 2 क्रॉस पी एंड डब्ल्यू का है n क्रॉस 3, पी का है p क्रॉस के। ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो 21 क्या दिया है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है, विल बी डिफाइंड आर के इक्वल्स टू 3, पी इक्वल्स टू एन। ये p स्मॉल p है ये वाला, और k इज आर्बिट्ररी, p इक्वल्स टू 2, p इज आर्बिट्ररी, k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 3। ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन ये है, तो हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले कंडीशन क्या दिया है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये क्या है, इज डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो p है ना, ये एक मैट्रिक्स है, तो ऐसा लिख लेते हैं हम। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है स्मॉल p क्रॉस k, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल p क्रॉस k, ठीक है। इनटू y है, y क्या है, y भी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k, प्लस w भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो w का क्या है, ये n क्रॉस 3, और y का क्या है, y का है 3 क्रॉस k, ठीक है। तो ये आप देख लो एक चीज, हाँ, इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये जो एक मैट्रिक्स है ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा याद रखना जो रिजल्ट जो मैट्रिक्स आता है, जो कि है हम लोगों का p इंटू वाई, ये हमेशा होता है ये दोनों, ये p क्रॉस k, ठीक है, ये हमेशा। और ये k और ये 3 इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे k जो है इससे हम पता लग सकता है कि ये 3 और k इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स का, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि दो मैट्रिक्स है, हाँ, तो उन दोनों मैट्रिक्स का यही होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो रिजल्ट आएगा वो ये दिस साइड और इसका ये साइड, ये दोनों का मतलब रो इनटू कॉलम आएगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि हाँ ये वाला मैट्रिक्स जो है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने एक एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स लिया है A, ठीक है, इसका x क्रॉस y सपोज, ठीक है। ये लिया है हमने एक B जिसका है सपोज p क्रॉस q। तो रिजल्ट जो आएगा ना इसका ए बी मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर होगा हमेशा x इंटू क्यू, x इंटू क्यू। और कंडीशन ये है कि y मस्ट बी इक्वल्स टू p, ये y मस्ट बी इक्वल्स टू p, ये कंडीशन है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, यहाँ पे हम लोग को मिला था कि ये जो पी वाई है वो p क्रॉस k होगा, एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि k मस्ट बी इक्वल्स टू 3, प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं डब्ल्यू वाई, जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, n और k, क्या होगा, n क्रॉस k, और यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से हमको मिला k का वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। अभी आप देखो दो मैट्रिक्स है, यहाँ पे दोनों का ऐड होना है। ऐड होने के टाइम पे हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी कोई मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं तब इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे k है, ठीक है, और यहाँ पे ये p क्रॉस k और यहाँ पे n क्रॉस k है। तो यहाँ पे k तो सेम ही है, तो यहाँ पे क्या रह गया, p और यहाँ पे रह गया n, एंड देयरफॉर p मस्ट बी इक्वल्स टू n। तो ये भी एक कंडीशन मिल गया। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये वाला, k इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू n। यहाँ पे दिया है k इज आर्बिट्ररी नहीं है, p इक्वल्स टू 2 भी नहीं है, p इज आर्बिट्ररी, k इक्वल्स टू 3 नो, ये भी नहीं है, p मस्ट बी इक्वल्स टू n नहीं, तो ये ऐड नहीं होगा, ये डिफाइंड है। यहाँ पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये डिफाइंड है,
तो ये मस्ट बी इक्वल्स टू n ये है, और k इक्वल्स टू 2 p इक्वल्स टू 2 ये भी नहीं है, k 3 है, तो ये वाला कंडीशन ये करेक्ट है। ठीक है, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.2, ये जो क्वेश्चन 22। ठीक है, क्वेश्चन 22 है ये। तो ये आप देख लो, इफ n इक्वल्स टू p, कंडीशन दिया है n इक्वल्स टू p, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर 7x माइनस 5z, इसका क्या निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है। तो आप देख लो 7, ये x जो है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, माइनस 5 तो एक कांस्टेंट है, तो z एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है ये 2 इंटू p। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया फिर भी तो 7x, ठीक है, 7x ही रह जाएगा, और 2 क्रॉस n माइनस 5z, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑर्डर सेम ही रहेगा 2 क्रॉस p। ठीक है, अभी आप एक चीज देखो, कंडीशन गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है n इक्वल्स टू p, n इक्वल्स टू p, ये हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ है। अभी हमको इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर क्या होगा। तो ये देखो आप यहाँ पे, तो जब भी ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो हमेशा हम लोग का एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, कि यहाँ पे 2 क्रॉस n है, यहाँ पे 2 क्रॉस p है। ठीक है, तो 2 क्रॉस n जो है वो इक्वल होना चाहिए 2 क्रॉस p का। तो ये तो 2 है ही, तो n तो p के इक्वल दिया हुआ है। अभी आप देखो एक चीज देखो, अगर हम लोग का आइदर क्या होगा, ये therefore ऑर्डर मस्ट बी क्या होना चाहिए 2 क्रॉस n, ये 2 क्रॉस n ये ऑर्डर होना चाहिए, और 2 क्रॉस p और 2 क्रॉस p, यही होना चाहिए ऑर्डर। 2 क्रॉस n होना चाहिए ये वाला, और फिर 2 क्रॉस p। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, p क्रॉस 2 नहीं, p क्रॉस 2 नहीं होता है, 2 क्रॉस p होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है 2 क्रॉस p, यहाँ पे 2 क्रॉस n, हाँ 2 क्रॉस n हो सकता है। n क्रॉस 3 नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। p क्रॉस n नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का हमेशा 2 क्रॉस n ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अभी अब देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हम मैट्रिक्स का ऐड करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, जब भी हम माइनस भी करते हैं तो भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब भी हम दो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो मैट्रिक्स आता है वो हमेशा ये और इसका ऑर्डर होगा p क्रॉस k, मतलब इस साइड वाला और इस साइड वाला, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यही कंडीशन यूज करके ही हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो इसका आंसर है ये ऑप्शन है, और इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, थैंक यू।